3 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस 2023 में कितना पड़ने वाला है और जो सबसे सस्ता सोलर पैक है उसका क्या प्राइस है और वो कितने यूनिट की जनरेशन करके देता है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है उसमें लगने वाले सभी इक्विपमेंट जो भी हैं, सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, इन सभी के प्राइस का कैलकुलेशन करेंगे कि कितना प्राइस आएगा, जो सोलर पैनल लगाएंगे उससे कितने यूनिट की जनरेशन होने वाली है। तो दोस्तों, सोलर पैनल की अगर बात करें हम लोग, एक 3 किलोवाट का सिस्टम कितनी जनरेशन करके देगा, तो यहाँ पर आप 9 यूनिट से लेकर 12 यूनिट और 18 यूनिट तक की जनरेशन ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर सोलर पैनल लगवाने वाले हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ कि टोटल पैक की कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है, कितना आप इस पर लोड रन करा सकेंगे और आपका ये जो सोलर पैनल है इसका आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सोलर सिस्टम कोई भी हो उसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट लगते हैं। पहला सोलर पैनल हो गया, उसके बाद दूसरा सोलर इन्वर्टर हो गया और इसके साथ ही बैटरी हो गई। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं वो करते हैं सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल में आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं, जैसे पॉली का पैनल हो गया, मोनो का पैनल हो गया और हाफ कट का पैनल हो गया। आपको बाईफेशियल पैनल भी देखने को मिल जाएंगे, पर मैं मोस्टली 2 पैनल ही प्रेफर करता हूं अपने कस्टमर्स के लिए। या तो आप पॉली पैनल की तरफ चाहिए। पॉली पैनल 1 किलोवाट की जो कीमत है वो 30,000 रुपये होती है और 28 से 30,000 रुपये हम अगर बोलें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये 1 किलोवाट का पैनल 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की एक दिन में जनरेशन करके दे देता है। पॉली पैनल सबसे सस्ता सोलर पैनल होता है। तो अगर हम लोग 3 किलोवाट के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें 3000 वाट के पैनल की ज़रूरत पड़ेगी और 30 रुपये के हिसाब से भी अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ लें तो 90,000 रुपये का पैनल हो जाएगा। और इससे जो जनरेशन देखने को मिलेगी वो 12 यूनिट से लेकर करीब 13 साढ़े 13 यूनिट तक देखने को मिल जाती है पर डे की जनरेशन। जो मोनो पैनल होता है, अब ये उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में पैनल नहीं है, लोग इसे लेना कम प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाफ कट पैनल के बारे में। और अगर आप लोग हाफ कट पैनल या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं तो आप हाफ कट के साथ जा सकते हैं। हाफ कट का सोलर पैनल 1 किलोवाट का जो आज की डेट में 2023 में प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 30 रुपये से लेकर 32 रुपये पर वाट तक। मतलब ये जो पैनल 35 रुपये से लेकर 38 रुपये पर वाट मिलता था, अब वो पैनल आपको सस्ता देखने को मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पैनल जो यूनिट की जनरेशन करेगा वो 5.5 से लेकर 6 यूनिट की पर डे की जनरेशन मिल जाएगी। तो 3 किलोवाट में 3000 वाट के पैनल लगेंगे, तो इनकी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा जाके 96,000 रुपीज़। तो मतलब सिर्फ 6,000 के डिफरेंस में आपको 4 से 5 यूनिट का डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से मैं कहता हूँ अपने कस्टमर से कि वो हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ जाए और 96,000 रुपये में उन्हें ये पैनल मिल जाएगा। और यहाँ पर जो यूनिट जनरेशन होगी वो यूनिट जनरेशन 18 यूनिट तक आपको ऑन एवरेज इससे यूनिट जनरेशन देखने को मिल जाती है। अगर आपका अच्छा वेदर है, अच्छा मौसम है, तो आपको यूनिट में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो 3 किलोवाट में हमने अगर 96,000 सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो 96,000 रुपये का हमारा सोलर पैनल हो जाएगा। वीडियो अंत जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक छोटे छोटे खर्चों के बारे में बताऊँगा, जिससे आपको पता रहे कि आप एक सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा करना पड़ेगा। 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए अब हमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ती है, वो होती है इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्वर्टर ही डिसाइड करता है कि हम लोग इस पर अपना कितना लोड रन करा लेंगे। 3 किलोवाट के इन्वर्टर में आपको 3 kVA का इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप पूरा 3 किलोवाट का लोड चलाना चाहते हैं तो वो भी बताता हूँ, वो आपको कैसे पता करना है कि आपको जो पूरा 3 किलोवाट का लोड चला सके। क्योंकि अगर 1 kVA की बात करें तो 1 kVA में आपको 800 वाट लोड चलाने वाला इन्वर्टर देखने को मिलता है। और जो अपनी कोई भी इन्वर्टर हो वो अपने 80 से 90% क्षमता पर ही चलाया जाता है।
तो 1 केवीए के इन्वर्टर पर आप 600 से लेकर 700 वाट तक का लोड ही रन करा सकते हैं। तो अगर 3 केवीए का इन्वर्टर लिया है तो 3 केवीए के इन्वर्टर पर अगर हम लोग 600 या 700 भी जोड़ लें तो 2100 वाट तक या ऑन एवरेज 2000 वाट तक का लोड इस पर हम लोग रन करा सकते हैं इजीली, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये सिस्टम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो 1 एचपी तक का समरसेबल चलाना चाहते हैं या अपनी 1 टन की एसी को डे टाइम में रन कराना चाहते हैं, वो भी 5 स्टार हो या 3 स्टार एसी हो। और अगर आपकी नॉन इन्वर्टर एसी है तो बिल्कुल भी रन नहीं होगी, ये मैं आपको बिल्कुल पहले ही क्लियर बता देता हूँ। अब हमारा इससे एसी भी चल जाएगी, 1 एचपी की समरसेबल चल जाएगी, 2000 वाट तक का हम इस पर लोड रन करा सकते हैं। इन्वर्टर मार्केट में आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिस पर आपका अगर 3 केवीए का इन्वर्टर है तो आपको 3000 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिल जाएगा या आपको 2000 वाट तक का भी पैनल सपोर्ट मिल जाएगा। जिसमें ज़्यादा पैनल सपोर्ट होगा उसका प्राइस हाई होगा और जिसमें कम पैनल सपोर्ट होगा उसका प्राइस कम होगा। अगर हम लोग एक 3 किलोवाट का 3 केवीए का सिस्टम ले रहे हैं और हमारा टारगेट है 1 एचपी की समरसेबल को दिन में रन कराना जो होम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा इन्वर्टर आपको 20,000 रुपये तक ईजिली मार्केट में मिल जाएगा और इस पर आप 2000 वाट तक के पैनल भी इंस्टॉल कर लेंगे। और ये जो मैं इन्वर्टर की कीमत बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ MPPT टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर की कीमत, क्योंकि UTL ने अभी रिसेंटली अपना 3350 मॉडल लॉन्च किया है जो 20,000 की रेंज के अंतर्गत आ जाता है और उस पर 2160 वाट के आप जो मैंने आपको हाफ कट 22 इंचियर सोलर पैनल बताया जो 550 वाट तक आ जाते हैं, वो आप यहाँ पर 4 पैनल जोड़ सकते हैं जिसमें से 2 पैनल आपके सीरीज में जुड़ जाएंगे और इसके बाद ये दोनों पैनल 4 पैनल आप कर लेंगे और उसके बाद इनको आप पैरेलल में जोड़ सकते हैं और ईजिली अपना लोड रन करा सकते हैं। 20,000 रुपये इन्वर्टर की कीमत हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की कितनी बैटरियां लगानी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 किलोवाट में आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ल्यूमिनस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 36 वोल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपको वहाँ पर 1, 2 और 3 बैटरी इंस्टॉल करनी है। पर अगर आपका बैकअप के लिए नीड जगह ज़्यादा नहीं है या आपका बजट ज़्यादा हाई नहीं है तो आप जा सकते हैं 24 वोल्ट की तरफ, क्योंकि बैटरी एक मेंटेनेबल आइटम भी होता है और इसके साथ महंगा आइटम भी होता है। और अगर 150 एच की बैटरी की बात करें तो ये इसकी कीमत आपको 15,000 रुपये तक पड़ती है। और जो आप ये 36 वोल्ट का इन्वर्टर लेंगे जो ल्यूमिनस कंपनी की तरफ से आता है वो आपको 28 से 30,000 रुपये तक पड़ेगा। तो आपको नॉमिनल जो 24 वोल्ट का 20,000 का सिस्टम है उससे 8 से 10,000 रुपये ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इस वजह से आप अपने बजट के हिसाब से ही अपना इन्वर्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप इसके अलावा चाहते हैं कि मैं आपके लिए आपका जो सिस्टम डिज़ाइन करना है वो उसमें हेल्प कराऊँ तो डेफिनेटली आप कमेंट के माध्यम से मेरे से अपना सोलर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम लोग 24 वोल्ट के सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 30,000 रुपये का बैटरी का खर्चा हो जाता है। तो अब हम लोग वो रकम जोड़ लेते हैं जो रकम हमें अपने मेन 3 इक्विपमेंट में खर्चा करनी है, मतलब 96,000 रुपये का हमारा सोलर पैनल हो गया, उसके साथ ही 20,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर हो गया जाके और 30,000 रुपये की बैटरी हो गए। तो जब हम लोग ये पूरा खर्चा जोड़ लेंगे तो राउंड फिगर में ये 1.5 लाख रुपए तक खर्च आने वाला है। पर इसके अलावा भी हमें कई खर्चे करने पड़ते हैं जब भी हम लोग एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर का खर्चा हो गया। स्ट्रक्चर अगर आप GI का लेने जाएंगे तो मार्केट में आपको 5 रुपये पर वाट से लेकर 9 रुपये पर वाट तक का खर्चा पड़ता है। और दोस्तों दोनों के जो एंगल होते हैं उसमें मुझे 1 या 2% भी डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ता। तो आपको जहां सस्ता स्ट्रक्चर मिले आप वहां से परचेज करिएगा, या अगर आप चाहते हैं तो आयरन का स्ट्रक्चर भी आप बनवा सकते हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप GI कर लेंगे तो आपका 15,000 रुपये तक का, अगर 3 किलोवाट के पैनल हैं, 2 किलोवाट के पैनल है तो 10,000 रुपये का खर्चा। पर अगर आप आयरन का स्ट्रक्चर बनवा लेंगे तो 5,000 रुपये में ईजिली आपका आयरन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसमें हम लोग अपने 5,000 रुपये और ऐड कर लेते हैं। इसके साथ 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से वायर मिलता है, 20 मीटर वायर लगा देंगे तो 1,000 रुपये का वायर हो गया। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे अदर खर्चे जैसे लेबर चार्ज हो गया, MC4 कनेक्टर्स हो गया। तो जो आप यहाँ पर 1,60,000 रुपये का बजट है तो ये मानिएगा ग्रॉस में टोटल ऑन एवरेज ये आपका सिस्टम 1,70,000 रुपये का पड़ जाएगा, जिससे आपको 18 यूनिट का पर डे का ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिल जाने वाला है। तो दोस्तों ये वो पूरा सिस्टम है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और इस सिस्टम में अगर आपकी 2 बैटरियां हैं तो आई थिंक
ये मोस्टली घर होते हैं जिनमें फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो 100% इलेक्ट्रिसिटी फ्री तो नहीं हो सकते, पर अपनी 60 से लेकर 70% की जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो पूरी कर सकते हैं, क्योंकि 3 किलोवाट का सिस्टम लगा है। और अगर आप बेसिक लोड चला रहे हैं तो डे टाइम के में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, रात के टाइम आपके पास बैटरी बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना बैकअप मिल पाएगा। अगर आपका अब भी कोई सवाल रह जाता है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर एक कमेंट्स का आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पर नए थे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।